नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बात करेंगे सावधान कोरोना रिटर्न की। देश में एक दिन में 12,213 कोरोना के नए केस सामने आए और कोरोना के चलते 11 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7,624 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। जिसके बाद देश में कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 98.66% हो गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की तो देश में फिलहाल कोरोना के 58,215 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,24,803 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 12,000 से ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं। आंकड़ों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है, तो ऐसे में आप सभी को सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना ने डराना शुरू कर दिया है। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 596 नए केस सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते एक भी मौत नहीं हुई और 326 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 98.74% हो गया। वहीं 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम से 406 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद से 93 केस सामने आए। इसके अलावा हिसार में 6, पंचकुला में 32 केस मिले। वहीं रोहतक में 9 तो झज्जर में 3 केस मिले हैं। वहीं अगर बात की जाए प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या की तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 2,091 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,621 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। पंचकुला में 32, रोहतक में 9 केस मिले हैं। आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बार फिर से कोरोना ने डराना शुरू कर दिया है। ऐसे में आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है, ताकि आप खुद सुरक्षित रह सकें, अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रख सकें। तो गुरुग्राम की अगर हम बात करते हैं तो 406 केस गुरुग्राम से सिर्फ सामने आए। गुरुग्राम में हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। लगातार आंकड़ों में वृद्धि देखने को मिल रही है। इसी के साथ अगर बात करते हैं हम पूरे प्रदेश की तो 596 केस 24 घंटे में हरियाणा से सामने आए हैं और 406 केस गुरुग्राम से सामने आए हैं। तो लगातार आंकड़े यहां पर बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में आप सभी को कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना होगा, ताकि आप खुद को सुरक्षित रख सकें और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रख सकें। तो सावधान कोरोना रिटर्न्स पर हम बात कर रहे हैं। इसी के साथ हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट राहुल भार्गव जी जुड़ गए हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हर खबर पर। राहुल जी, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि कोरोना के आंकड़े एक बार फिर से बढ़ने लग गए हैं, लोगों को वो डरा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? हाँ, डरने की आवश्यकता नहीं है। कोरोना बढ़ता रहेगा, कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है, पर जागरूक और सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोरोना कभी भी अपना भयानक रूप ले सकता है। जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे तब तक हम इसको लाइटली लेते रहेंगे और हम परेशानी में कभी भी फंस सकते हैं। भले ही वो दूसरी वेव हो, तीसरी वेव हो। तीसरी वेव भी आई ओमिक्रॉन में, पर लोग सचेत थे। उस समय हमारा वैक्सीनेशन पूरा था और बूस्टर डोज भी लगनी स्टार्ट हुई थी, पर सिर्फ वैक्सीनेशन के बेसिस पे ही हमने बचा लिया है, जिसमें बूस्टर का बहुत कोई रोल नहीं रहा था। बट अब ये चौथी वेव का जो आगमन है, जिस हिसाब से चौथी वेव चल रही है, तो हमको लगता है कि शायद आगे परेशान ना करे, सतर्क रहना आवश्यक है। इसीलिए हमको ध्यान रखना है, 2 गज की दूरी बना के रखनी है, मास्क पहन के रखना है और सतर्क रहना है। मैं आग्रह करूंगा आपके दर्शकों से, घबरा के अपना जीवन यापन करना बंद ना करें, क्योंकि ऐसी अनेकों और सैकड़ों वेव आती जाती रहेंगी। ये छोटी सी रिपल्स हैं, ये वेव नहीं है, सुनामी नहीं है जो हमने
दूसरी वेव में देखी थी, ऐसी कोई आगे वेव नहीं आएगी। बट हाँ, जो हमारे में फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो बूढ़े लोग हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है, वो लोग बीमार पड़ के गंभीर ना हो, हमारा दायित्व उनके प्रति भी है। क्योंकि हम सब तो यंग हैं, पर हम अपने बुजुर्गों को अपने ऑफिस प्लेस से घर ले जा सकते हैं, कोरोना दे सकते हैं, और उनकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी रहेगी उस समय ये कहना मुश्किल है। तो हमको सतर्क रहना जरूरी है, हमारा दायित्व है सोसाइटी के प्रति, हमको उसको देखना आवश्यक है, और इसी हिसाब से हमको आगे सतर्कता से चलना जरूरी है। बिल्कुल। तो जैसे कि राहुल भार्गव जी ने बताया कि आप सभी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरीके से पालन करना है, क्योंकि लगातार इस तरीके से वेव्स आती रहेंगी और ऐसे में आप सभी को आदत डाल लेनी चाहिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की, क्योंकि जब जब हम लापरवाही करते हैं तभी आंकड़े अचानक से बढ़ने लग जाते हैं। हमारे सहयोगी अनूप कुंडू भी हमारे साथ जुड़े हुए। अनूप, मैं आपका रुख करूंगी। हम लगातार देख रहे हैं कि एक बार फिर से आंकड़ों में वृद्धि होती चली जा रही है। ऐसे में किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं जब आप ग्राउंड जीरो पर जाते हैं? क्या लोगों को कोरोना का डर है या फिर लोग यहाँ पर अभी भी लगातार उसी तरीके से लापरवाही कर रहे हैं? अनूप, मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए, मैं अगर हिसार की बात करूं तो हिसार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हिसार में 6 नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। यहाँ के जो अधिकारी हैं नागरिक अस्पताल के, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से अब गर्मी के मौसम में भी कोरोना का मामला जो है बढ़ रहा है, ऐसे में एहतियात बरतने की बहुत जरूरत है। हालांकि हिसार में कई जगह पर इलेक्शन चले हुए हैं, तो ऐसे में कोरोना की जो गाइडलाइन है उसको बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता। रैलियों के दौर है, चाहे डोर टू डोर के दौर है, तो कहीं भी किसी प्रकार का ना मास्क का उपयोग किया जा रहा, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा। हिसार में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 6 नए मामले सामने आने के साथ ही बढ़ते हुए मामलों की संख्या 30 हो चुकी है। बिल्कुल अनूप, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी भी लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है, तो प्रशासन ऐसे में क्या कर रहा है? प्रशासन क्यों नजरअंदाज बनकर बैठा हुआ है? देखिए, प्रशासन की जिस प्रकार से बात की जाए तो प्रशासन भी आजकल कहीं सत्ते में नजर नहीं आ रहा। सिर्फ ऐसा है कि टेस्टिंग हो रही है, कोरोना के मामले आ रहे हैं तो उनको क्वारंटाइन कर दिया जाता है और होम आइसोलेशन के लिए बोल दिया जाता है, क्योंकि मामलों की जिस प्रकार से पहले बहुत बड़ी संख्या बढ़ी थी उस प्रकार से संख्या बहुत नाम मात्र है। तो ऐसे में प्रशासन कहीं कहीं ढिलाई बरतता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की किसी प्रकार की गाइडलाइन का पालन यहाँ नहीं किया जा रहा, जो कोरोना को लेकर की चीज दी गई थी। इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन का काम है वो चला हुआ है, लेकिन उस पर नहीं चला हुआ था। हाँ, ये कहना कहा जा सकता है कि आज टेस्टिंग कम हो गई, इसलिए हो सकता है कोरोना के मामले कम आ रहे हो, लेकिन अगर टेस्टिंग बढ़ गई तो कोरोना के मामले बढ़ जाएंगे। कोरोना अभी तक गया नहीं है, कोरोना मिटा नहीं है। ऐसे में कोरोना की जो गाइडलाइन है उन पर ध्यान देना होगा और उनके लिए एहतियात भी बरतनी होगी। फिर से बिल्कुल राहुल जी, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, लोग यहाँ पर ऐसे में बीमार भी हो रहे हैं और अगर मौसम बदलता है, बारिश होती है तो लोगों को और ज्यादा वायरल की शिकायतें मिलती हैं। ऐसे में किस तरीके से हम ये डिफाइन करेंगे कि लोगों को कोरोना है या फिर नॉर्मल वायरल फीवर है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा। जनमानस को एक बार समझना चाहिए कि कोरोना और नॉर्मल वायरल में आप ज्यादा हानिकारक कौन सा है ये समझिए। आप ये मान के चलिए कि अगर आपको खांसी जुकाम होता है और बुखार होता है तो आपको कोरोना है, जब तक आपकी टेस्टिंग ये नहीं बता देती कि आपको कोरोना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको अगर सिंपल वायरल है तो वो आपको हार्म नहीं करेगा, बट अगर आपको कोरोना है तो वो ज्यादा हार्म कर सकता है। वो कैसे? आप उसको फैला सकते हैं अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने कोलीग्स के पास। अगर आपने सही समय पे बर्ताव नहीं किया, अस्पताल में डॉक्टर से बात नहीं करी, तो आपके लंग्स को वो अफेक्ट कर सकता है। क्योंकि अभी हमारे पास 4th वेव का डेटा आना बचा है कि वो कौन से प्रकार का जीनोमिक डेटा है। इसी के चलते हुए मेरा आग्रह रहेगा कि आप भले ही कहें कि मैंने गर्म ठंडा कर लिया था, लू लग गई थी, बुखार अगर है आपको,
कोरोना की टेस्टिंग आपको हमेशा कराना आवश्यक है। वो करवाते रहिए बिना डरे, बिना हिचके, क्योंकि अब तो कॉस्ट भी बहुत कम हो गई है सरकार के माध्यम से। ये कॉस्ट कम होने से क्या होगा कि आप जाके बार बार कराएंगे, अगर कोरोना है तो आप अपने आप को आइसोलेट कर पाएंगे, तो आप अपने समाज के प्रति अपने दायित्व का कार्य निर्वाह कर रहे हैं, क्योंकि आप ही नहीं बाकी लोगों को भी कोरोना फैल सकता है और इसी तरीके से चेन फैलती है। तो लोगों को जागरूक करना जो आपका चैनल कर रहा है वो सराहनीय बात है कि आपको कुछ भी आपको हो, आप कोरोना मान के चलिए, टेस्टिंग से ना हिचकिचाइए और आप 4 से 5 दिन तक अपने आप को आइसोलेशन में रखिए। बिल्कुल। तो जिस तरीके से राहुल भार्गव जी ने बताया है कि आप सभी को टेस्टिंग पर ध्यान देना, अगर आपको जरा सा भी लग रहा है कि आपको फीवर है या फिर कोई भी सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं जो कोरोना जैसे हैं, तो आप तुरंत ही जांच करवाइए और जांच से बिल्कुल डरे नहीं। अगर आपने जांच नहीं कराई तो आप अपने परिवार वालों को भी कोरोना दे सकते हैं, आसपास लोगों को कोरोना फैला सकते हैं। तो ये बहुत ही यहाँ पर सोचने वाली बात है और ये जानकारी बात ये है कि आप लोगों को टेस्टिंग पर पूरी तरीके से फोकस करना है। अनूप, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम लगातार देख रहे थे कि प्रशासन ने यहाँ पर चालान काटना शुरू कर दिए थे जो मास्क नहीं पहन रहा था, लेकिन एक बार स्थिति एक बार वैसी ही देखने को मिल रही है, आंकड़े फिर से बढ़ने लग गए हैं। तो ऐसे में प्रशासन से आपकी बात हुई होगी, कब तक इस तरीके से नियमों को लागू कराया जाएगा? और जैसे हमने पहले देखा था कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी चेक किया जाता था, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें एंट्री नहीं दी जाती थी। तो इस तरीके की जो स्थितियां हैं वो कब तक शुरू की जाएंगी, क्योंकि आंकड़े फिर से बढ़ रहे हैं? देखिए सृष्टि, जिस प्रकार से पहले मामले बढ़े थे तो उसमें बहुत सख्ती बरती गई थी, लेकिन अब सख्ती कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है। इसकी वजह यह है कि प्रशासन ने भी कहीं कहीं ढिलाई दे दी है, जिसकी वजह से आज कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। हिसार जैसे जिले में भी 6 कोरोना के नए मामले आने के साथ ही संख्या 30 हो गई है। ऐसे में प्रशासन को पहले की तरह काम करना होगा, क्योंकि एक समय ऐसा था जब मास्क लगाने के लिए बड़ी सख्ती से पालन करवाया जा रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा था। इसके अलावा जो बसों की बात की जाए वहां पर चेकिंग अभियान चला दिए गए थे। ऐसा ना हो देश को फिर से ऐसी स्थिति के सामने आकर के खड़ी हो जाए कि लॉकडाउन जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाए। तो अगर ऐसा होता है तो प्रदेश को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ऐसे में समय रहते प्रशासन को ये चाहिए कि जहां जहां मामले बढ़ रहे हैं वहां पर कोविड लाइन की जो पालना है वो सख्ती से करवाई जाए और जो आदेश है जो उसके अनुसार गाइडलाइन जारी की जानी चाहिए उस प्रकार की गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। लोगों को साथ में समझाया भी जाना चाहिए कि कोरोना अभी तक मरा नहीं है, गया नहीं है। कोरोना के साथ जीना होगा तो हमें कोरोना के जो नियम है वो सभी फॉलो करने होंगे, चाहे वो मास्क की बात हो, चाहे सैनिटाइजर की बात हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो। ऐसे में जब आम लोग इस बात को समझ लेंगे कि हमें कोरोना के साथ जीना है और कोरोना को हराना भी है, तो ऐसे में कहीं कहीं फिर प्रशासन भी लोगों के साथ मिलकर के अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे सकता है। आजकल अगर प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन की ज्यादा ढिलाई के कारण इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। अगर ज्यादा चेकिंग अभियान चला दिया जाए तो जिस प्रकार मैं पहले बता रहा था मामले और भी बढ़ सकते हैं और स्थिति फिर से भयावह हो सकती है। सृष्टि, बिल्कुल राहुल जी, मैं आपका रुख करूंगी। हम लगातार बातचीत कर रहे हैं कि लोगों को अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से वापसी कर रहा है। ऐसे में डॉक्टर्स जो है वो लगातार यही सलाह देते हैं कि हमें कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना चाहिए और कोरोना के साथ यहाँ पर जीने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरीके से वेव्स आती रहेंगी। ऐसे में एक ही मात्र यही उपाय बचता है कि हम गाइडलाइंस का पालन करें। राहुल जी, जिस तरीके से हम लगातार देखते हैं कि आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से आप क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को कि वो कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं इस दौर में? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि हम अब 2 साल से कोरोना को पहचान चुके हैं, जानते हैं। सिंपल सा मुद्दा है कि जनरल आम पब्लिक को मास्क पहन के रखना जरूरी है, 2 गज की दूरी मेंटेन करना जरूरी है। और जिन लोगों ने बूस्टर नहीं लगवाई, क्योंकि बहुत जगह अगर आप हरियाणा में बात करें तो लोगों को लगता है कि बूस्टर शायद सरकार जबरदस्ती कर रही है या फार्मा कंपनी की वजह से बूस्टर डोज लगवाई जा रही है। नहीं दोस्तों, आपको ये बात समझ के चलना जरूरी है कि देखिएगा जैसे जैसे 2023 आएगा, हम सबको साल में एक बार जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगती है वैसी कोरोना की भी बूस्टर डोज हर साल में कभी ना कभी लगने की ऐसी गाइडलाइंस जरूर आ जाएंगी। क्योंकि हमारे को पता है कि अगर नियमित रूप से हम इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं तो कोरोना से हम बच सकते हैं और उसके हानिकारक प्रभावों से बच सकते हैं। कहती है कि आपको कोरोना नहीं होगा, वैक्सीन ये कहती है कि कोरोना होने के बाद उसके जो दुष्प्रभाव है या आपके जो बुजुर्ग हैं उनमें
जो परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी, ताकि आपके सुचारू रूप से आपका जीवन चलता रहे, अस्पताल चलते रहे और आपको नॉर्मल लोगों की तरह, आप फ्लू की तरह ट्रीट होके घर पे रहे, ना कि आपको अस्पताल में भर्ती होना पड़े। और हम दूसरी वेव में देख चुके हैं वो पीड़ा, वो परेशानियां लोगों की कि किस प्रकार से उन्होंने अपने परिजनों को खोया था। तो हम वो दृश्य दोबारा नहीं देखना चाहते। तो अब बॉल जो है वो पब्लिक के हाथ में है, अपने आम नागरिक के हाथ में है कि वो स्वयं की रक्षा कैसे करती है। सरकारें तो करती रहेंगी, सरकार अपनी एडवाइजरी निकालती रहेगी, सरकारों पे सारा दायित्व नहीं छोड़ सकते। ये अब हमारी लड़ाई है जिसको हमको लड़ना है और साथ मिलकर जीतना है। इसमें सारे इंसान, सारे जो जीवन वाले लोग हैं, जिसमें आम पब्लिक है, वो सारे के सारे इसमें सोल्जर हैं। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि कोरोना को समझे, पहचाने और फिर आगे बढ़े। बिल्कुल राहुल जी, लेकिन जिस तरीके से हमने वैक्सीनेशन पर चर्चा की और आपने बताया कि सभी को बूस्टर डोज लगवानी जरूरी है, लेकिन कई बार हम ये भी देखते हैं कि लोगों के मन में ये गलतफहमी हो जाती है कि अगर उन्होंने वैक्सीन लगवा लिया तो उन्हें कोरोना नहीं कुछ कर सकता, उन्हें कोरोना नहीं होगा। ऐसी भी कई सारे केसेस देखने को मिले हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। कहा कोरोना से, मैं हर बार वैक्सीन का बोलता हूं, वैक्सीन कोरोना होने से नहीं बचाती, पर कोरोना से होने वाले दुष्प्रभाव बचाती है, कोरोना होने से होने वालों से मृत्यु को बचाती है। हमको ये समझना आवश्यक है। जिस प्रकार से अस्पतालों में भीड़ लगी थी, जिसमें बिस्तर नहीं मिले थे, वो हम दृश्य देख चुके हैं। वैसा दृश्य हम दोबारा नहीं चाहते हैं। हमारे को ये पता है कि किस प्रकार से जब सेकेंड वेव के बाद में टीकाकरण को बढ़ाया, 70-80% जनता को दिसंबर के महीने तक हमने टीका लगाया। तीसरी वेव कितनी अच्छे तरीके से हम निकाल पाए, ना अस्पताल में हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ा, ना कोई डेथ बढ़ी, कोई परेशानी नहीं हुई। सिर्फ लोगों को बहुत तेजी से ओमिक्रॉन वेरिएंट फैला जरूर, बट अत्यधिक मृत्यु उसमें दर्ज नहीं की गई। तो इसका मतलब वैक्सीन सक्सेसफुल है हमारे को अस्पताल और मृत्यु से बचाने के लिए। ये लोगों को समझना जरूरी है। पर मास्क और आपका 2 गज की दूरी कोविड से भी होने से बचाती है। अगर जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे कोविड नहीं होगा वैक्सीन के बाद में, उनको ये समझना है कि अगर मास्क और 2 गज की दूरी नहीं पहनते तो एक लॉन्ग कोविड सिंड्रोम होता है, जिसमें बहुत अत्यधिक रूप से परेशानियां, इन सेंस कमजोरी होना, सांस फूलना और कार्डियक की प्रॉब्लम देखी जा रही है। तो मैं ये नहीं कहना आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप कोविड से ही बचिए, ना कि टीकाकरण लगवाने के बाद अपने मास्क और 2 गज की दूरी को भुला के ये कहें कि हम अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मृत्यु नहीं होगी, तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आप बिना डर के घूमे। इंपॉर्टेंट ये है कि जिनको कोविड हो भी रहा है, उनको एक लॉन्ग कोविड टाइप का सिंड्रोम हो रहा है। अब हमारी जंग ये है कि पिछली जंग थी कि हम लोगों को मृत्यु से बचाएं, अब ये जंग है कि हम लोगों को कोविड से होने से बचाएं, क्योंकि इसके दुष्प्रभाव सालों चल रहे हैं। 2020-2021 के बाद आज भी हमारे पास 10 से 15% जनता ऐसी है, जनसंख्या ऐसी है जिनको कोविड हुआ, पर वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पा रहे, जिसमें थकान है, भूलना है चीजें, जिसमें ब्रेन फॉगिंग जिसे कहते हैं, वो अत्यधिक रूप से होती जा रही है। तो लोगों को समझना आवश्यक है कि कोविड इतना सीधा साधा वायरस नहीं है जितना हम उसको हल्के में ले रहे हैं। बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो जिस तरीके से राहुल भार्गव जी लगातार आप दर्शकों को बता रहे हैं कि आपको कैसे ख्याल रखना है, कोरोना से कैसे बचाव करना है, तो इन बातों का आप खास तौर पर ख्याल रखिए। अनूप, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं यहाँ पर कि लोगों को अब सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर से आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अगर जैसे राहुल भार्गव ने बताया कि बूस्टर डोज शुरू हो चुकी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूस्टर डोज भी लगवानी चाहिए, पीछे नहीं हटना है, क्योंकि वैक्सीन ही है जो हमें कोरोना से लड़ाई लड़ने में मदद करती है। तो ऐसे में अगर हम हिसार की बात करते हैं तो बूस्टर डोज को लेकर के क्या कुछ अपडेट हिसार से मिल रहा है? देखिए सृष्टि, अगर मैं हिसार की बात करूं तो हिसार में बूस्टर डोज लगाने का जो अभियान भी चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक ऐसे लोग भी जिन्होंने पहली डोज नहीं लगवाई है, दूसरी डोज नहीं लगवाई है, तो ऐसे में बूस्टर डोज का कितना फायदा हो पाएगा लोगों को, कि लोगों में आज भी भ्रांति बनी हुई है कि अगर वो वैक्सीन करवाते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है, जबकि ये जग जाहिर हो चुका है कि कोरोना का वैक्सीन जो है पूरी तरह से सेफ है। जिस प्रकार से डॉक्टर भार्गव बता रहे थे कि हजारों जाने चली गई इस कोविड के दौरान अपनों ने खोया है, उसके बावजूद भी लोग इतनी हल्के में इसको ले रहे हैं, जिसकी वजह से आज कोरोना के मामले फिर से बढ़ना शुरू हो चुके हैं। अपना दर्द लोगों के सामने था, पूरा लॉकडाउन जैसी स्थिति लोगों के सामने थी, लोगों के रोजगार चले गए, उसके बावजूद भी अगर आज भी
कोरोना को हल्के में लेकर के उससे सावधानी नहीं बरती जाती है तो कहीं कि इसका जिम्मेवार फिर आम लोग होंगे। और प्रशासन की मैं बात करूं तो प्रशासन को बूस्टर डोज लगवाने के लिए अभियान अलग अलग जगह पर शुरू भी किए हैं। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार भी हिसार जिले में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पहली डोज आज तक नहीं लगवाई, दूसरी डोज से भी बहुत सारे लोग वंचित है, तो बूस्टर डोज तो उसके बाद आती है। हालांकि जिन लोगों ने दोनों डोजें लगवाने के बाद उनका समय पूरा हो चुका है तो वो बूस्टर डोज ले रहे हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि अभियानों के तहत लोगों को जागरूक किया जाए कि बूस्टर डोज लगवाने से पहले आपकी पहली और दूसरी डोज कंप्लीट हो, उसके बाद आप बूस्टर डोज लगवाएं। और कोरोना के जो वैक्सीनेशन है उससे किसी प्रकार से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जागरूक होकर के वैक्सीन करवाएं, इसमें आपकी भलाई है, समाज की भलाई है और पूरे देश की भलाई है। बिल्कुल अनु, बिल्कुल सही कहा आपने राहुल जी। जिस तरीके से हम देख रहे हैं यहाँ पर लोग अभी भी जागरूक नहीं नजर आ रहे हैं, लोग अभी भी लापरवाही लगातार कर रहे हैं। उन्होंने अभी पहली या दूसरी डोज ही नहीं लगवाई। लेकिन जिस तरीके से राहुल जी सेकेंड वेव में जिस तरीके से अचानक से पीक पर कोरोना पहुंच गया था, आंकड़े अचानक से बढ़ने लग गए थे, तो क्या लगता है ऐसे में कब तक पीक पर कोरोना जा सकता है? क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। देखिए, इस बार ना सुनामी आएगी ना कोई पीक आएगा। ऐसे छोटी छोटी वेव्स आती रहेंगी और जाती रहेंगी। ये जनता को समझना और हम सबको समझना सबसे ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इस समय हमारी अधिकांश पॉपुलेशन जो है बच्चों को मिलाकर सीनियर को एडल्ट्स को मिला के अधिकांश पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है। भले ही वो 9 महीने हो गए हो या 10 महीने हो चुके हो, बहुत सारे लोगों को बूस्टर भी उसमें मिल चुकी है और 4 से 5 करोड़ बच्चों को भी बूस्टर की डोज टीकाकरण हो चुका है। तो इसके मद्देनजर बहुत बड़ी वेव नहीं आएगी, बट हाँ, इस पे हमें शोध करते रहना आवश्यक है। हमारे को सर्विलेंस रखना जरूरी है। जैसे हमारे सैनिक सीमा पे मुस्तैद रहते हैं, वैसे साइंटिस्ट को मुस्तैद रहना जरूरी है कि ये कौन सा वेरिएंट है जिसकी वजह से वापस से एक वेव, एक लहर बनती भी दिख रही है। अभी बनी नहीं है, ना आने की संभावना है, बट कभी भी कोविड में हम जानते हैं कि वो हमको बहरूपिया है, हमको परेशान कर सकता है, हमें धोखा दे सकता है। तो हमको ध्यान रखना आवश्यक है। बट अभी कोई ऐसे सिग्नल्स नहीं है कि हमारे को बहुत ज्यादा परेशान होना पड़े। बट कौन सा वेरिएंट है ये जानना आवश्यक है। लोगों को जागरूक और सतर्क करना वापस से करना जरूरी है। जिस प्रकार से आप लोग एक चैनल पे चीजें दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि लोग जागरूक होंगे और अगले महीने भर के लिए वापस से अपने मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करेंगे। बिल्कुल राहुल जी, एक सवाल और है मेरा आपसे कि जिस तरीके से बच्चों ने अब स्कूल जाना शुरू कर दिया है, कोचिंग्स भी खुल गई हैं और पहले जैसे कि पाबंदियां कई सारी लागू थी, लेकिन अब सारी पाबंदियों को हटा दिया गया है। ऐसे में मौसम जब बदलता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव वो बच्चों पर ही पड़ता है और लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें। तो ऐसे में अब क्या कुछ सलाह देना चाहते हैं हर खबर के माध्यम से दर्शकों को कि अपने बच्चों का ध्यान कैसे रखें? देखिए, हाँ, बच्चे चंचल होते हैं, वो उनपे बहुत सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं होती। वो अपने दोस्तों से भी मिलते हैं, मास्क का भी पालन नहीं करते, पर उनको समझाना, प्यार से समझाना आवश्यक है कि किस प्रकार से अगर उनको स्कूल अपना कंटिन्यू रखना है तो उनको मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करना आवश्यक है। कोई भी बच्चा अगर इमीडिएटली सिक पड़ता है तो उसकी जांच करवाना आवश्यक है ताकि बच्चों से आइसोलेट करा पाए। क्योंकि अब हमारे को नीजक रिएक्शन नहीं चाहिए कि हम स्कूल बंद कर दें, बाजार बंद कर दें। हम वो अब और हमारी इकोनॉमी और हमारे बच्चे उसको अब बिल्कुल नहीं झेल सकते हैं। तो इसीलिए जागरूकता करना रखना सबसे ज्यादा आवश्यक काम है। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब लोगों को यहाँ पर जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। खुद ही अगर हम अपना ख्याल रखेंगे, अपने परिवार वालों का ख्याल रखेंगे, तो शायद लॉकडाउन जैसी स्थिति ना हो और जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं वो ना बढ़े। अनूप, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरीके से हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं कोरोना के बढ़ते केसों के बारे में, लेकिन आपने जैसे कि बताया कि जब आप ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं भी डर या कोई वैसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती है कि लोग सच में कोरोना को लेकर जागरूक है, ना ही का पालन किया जाता है। तो ऐसे में कब तक इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेंगी? अगर यही लापरवाही बनी रही अनूप, तो आगे आने वाले समय में और ज्यादा हानिकारक तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। हाँ बिल्कुल सृष्टि, अगर लोग अभी भी जागरूक नहीं हुए तो आने वाले समय में काफी खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है, जैसे पहले हुआ था। जिस प्रकार से अभी हेल्थ एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि अभी जुलाई में स्कूल खुल जाएंगे और ऐसे में लगातार अगर मामले बढ़ रहे हैं तो बच्चों की देखरेख करना, उनको स्कूल में भेजना भी मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि पहले एक समय था
जब स्कूल बंद कर दिए गए थे, बहुत लंबे समय तक स्कूल बंद रहे थे। उसके साथ साथ जब दोबारा स्कूल खोले गए तो एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल खोले गए थे। बच्चों की पढ़ाई बहुत ज्यादा बाधित हुई थी और आने वाले समय में एक ये कोरोना का इतना इफेक्ट रहेगा कि एक पीढ़ी इस प्रकार से पढ़ाई से वंचित तक रह सकती है, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई में दिन रात का अंतर होता है। ऑनलाइन पढ़ाई होने के बावजूद बच्चों को वो सुविधाएं नहीं मिल पाती, वो शिक्षा नहीं मिल पाती जो स्कूल में जाकर के वो ग्रहण करते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि कोरोना से सावधानी बरती जाए, बच्चों को भी सुरक्षित रखा जाए और बड़े बुजुर्गों का भी ख्याल रखा जाए और पूरी सावधानी के साथ इस कोरोना के साथ लड़ा जाए। बिल्कुल अनु, बिल्कुल सही कहा आपने। राहुल जी, मैं आपका रुख करूंगी और आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि हर खबर के माध्यम से आप दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या उनसे अपील करना चाहेंगे? तो लगता है आवाज नहीं आ रही। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनूप भी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी हमें देने के लिए। तो हम बात कर रहे थे सावधान कोरोना रिटर्न की। तो आप सभी को सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना पैर पसार रहा है, आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में लेकिन आपको डरना नहीं है और ना ही हम आपको डरा रहे हैं। हम आपको सिर्फ और सिर्फ जागरूक करना चाहते हैं कि आप वैक्सीनेशन पर ध्यान दें, वैक्सीनेशन कराएं, बूस्टर डोज लगवा लें और साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइंस का भी पूरी तरीके से पालन करें। फिलहाल हमारे खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।